आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा है राजा मालकेतु की। इसमें बताया गया है कि शिव का प्रत्यक्ष रूप ज्ञानवापी है, शिव का जल रूप, ज्ञान बढ़ाने वाला स्थान। पुराणों में शिव के जिन 8 रूपों की चर्चा है उनमें ज्ञानवापी एक है। एक कथा आती है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को जमीन पर स्पर्श कराकर वहां पानी निकाला और उसमें अविमुक्तेश्वर को स्नान करवाया। अविमुक्तेश्वर शिव का अंश माने जाते हैं और शिव ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ सदैव रहोगे। वह अविमुक्तेश्वर ही विश्वेश्वरनाथ है, यानी कि जिन्हें काशी में आज हम विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। ज्ञानवापी विवाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच जो अदालती मामला चल रहा है उसके चलते इन दिनों खासी चर्चा में है। मामला यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है या नहीं, इसको लेकर कई अर्जियां हैं, लेकिन सबका मूल कमोवेश यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बारे में फैसला सुनाने वाला है कि ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के जरिए सर्वे कराया जाए या नहीं। दरअसल वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराया जाए और इसके लिए 4 अगस्त की तारीख उसने तय की थी कि आप उस समय तक अपनी रिपोर्ट सौंप दें। इस आदेश को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने को कहा और हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, जो 3 अगस्त को सुनाने वाला है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बयान दिया है और इसके बाद समाज और राजनीति दोनों का माहौल गर्मा गया है। इसलिए अभी आप योगी आदित्यनाथ को सुनिए। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान।
आपने सुना, योगी आदित्यनाथ की राय साफ है। वे कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही गलत है। वहाँ तमाम प्रमाण मंदिर होने के हैं, वह मंदिर ही है और मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो ऐतिहासिक भूल या गलती हुई उसको वो ठीक कर ले, यानी कि ज्ञानवापी को हिंदू समुदाय को सौंप दे। लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं वे योगी के बयान का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला जब अदालत में है तो फिर इस तरह के बयान सरासर गलत हैं। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के मुखिया हैं, उनके बयान को सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान यूपी के मुखिया के तौर पर जो रूल ऑफ लॉ के संरक्षक होने चाहिए और कानून की बात करना चाहिए, काशी विश्वनाथ के मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो कानून कहता है वो कहना चाहिए उनको। 1993 में जो कानून 1991 में जो कानून बना कि भारत की जो भी पूजा स्थल किसी धर्म के है और देश जब आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त के बाद जैसी स्थिति हमको मिली है देश को, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना और उसके मुताबिक बयान देना सूबे के मुखिया की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी एक पुजारी के हिस्से से बयान दिया है, एक पक्ष का समर्थन किया है। ये दुर्भाग्य की बात है। ओवैसी और सुलेमान साहब दोनों लोगों की राय ये है कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी धर्मस्थल का चरित्र बदलें। 1947 तक जो स्थितियां जैसी रहीं उसके बाद किसी भी धर्मस्थल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर हिंदुओं का दावा गलत है और कोर्ट में यह मामला चलना नहीं चाहिए। बावजूद इसके कोर्ट में चल रहा है तो क्यों चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है वह भी आप जानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी जहाँ है वहाँ सचमुच मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई? मस्जिद के अंदर जो मंदिर होने के सबूत हैं उन पर हम आगे बढ़ें उससे पहले इतिहास में जो दर्ज है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने काशी में विश्वेश्वर मंदिर को 1669 में तोड़वा दिया और वहाँ मस्जिद बना दी। बाद में उस जगह के पड़ोस में मंदिर बनाया गया जिसे विश्वनाथ मंदिर कहा गया, क्योंकि उस जगह पर जहाँ पहले मंदिर हुआ करता था मस्जिद खड़ा कर दी गई। औरंगज़ेब के समय के इतिहासकार रहे हैं मोहम्मद साफ़ी मुस्तैद खान और उनकी किताब है मासिर आलमगीरी। यह किताब उन्होंने औरंगज़ेब की मौत के महज 3 साल बाद यानी कि 1710 में लिखी और इसमें मुस्तैद खान लिखते हैं कि औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और उसे कुछ समय बाद ही वहाँ मस्जिद बनवा दी।
ये औरंगज़ेब की मौत के ठीक 3 साल बाद किताब लिखी जा रही है और उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र हो रहा है कि वहाँ जो मंदिर था उसको तोड़ करके औरंगज़ेब ने मस्जिद बनवा दी। ज्ञानवापी विवाद को लेकर अदालती मामले क्या हैं और कहाँ हैं, इसको मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा ब्रीफ में। अभी आपके सामने उन सबूतों को रखना चाहता हूँ जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। और अभी जो असदुद्दीन ओवैसी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे, ज्ञानवापी में किसी भी तरह के बदलाव को कानूनन गलत बता रहे थे, उसको जैसे मैंने कहा कि हिंदू पक्ष किस आधार पर खारिज करता है, यह भी आपको समझाऊंगा। अब हिंदू पक्ष के दावे और वहाँ जो सबूत हैं उसकी बारी। दावा यह है कि विश्वनाथ मंदिर आज जहाँ है वह उसका मूल स्थान नहीं है, बल्कि सही जगह ज्ञानवापी के वजूखाने के पास बनती है। यह कहने का कारण ये है कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो नंदी हैं वे मंदिर की तरफ नहीं बल्कि ज्ञानवापी के वजूखाने की दिशा में देख रहे हैं। नंदी महादेव के गण हैं, उनकी सवारी हैं, उनके सेनापति हैं और उनको इस बात का आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारी आंखों में शिवरूप हमेशा बना रहेगा, तुम हमेशा गर्भगृह के ठीक सामने रहोगे। इसलिए आप देखेंगे कि शिव मंदिर में मंदिर के बाहर और गर्भगृह के ठीक सामने नंदी स्थापित होते हैं और इसी आधार पर विश्वनाथ मंदिर के मूल स्थान को ज्ञानवापी के वजूखाने की जगह माना जाता है। वर्तमान विश्वनाथ मंदिर ये है। इसके बगल में थे तारकेश्वर भगवान जो अभी नए बन गए। ये देखिए विश्वनाथ जी, आप इसको देख लिए, गोल्डन से मढ़े हुए सोने के विश्वनाथ जी हमारे, जिसके अंदर आज विश्वेश्वर महादेव हैं। यहाँ पे देखिए तारकेश्वर है, यहाँ देखिए अब रानी भवानी। ये है नंदी। नंदी की प्रथा ये थी कि देखिए पहले ये इस तरह का था, ज्ञानवापी रास्ता था और नंदी के मुख पर देखिए लोग जाते थे, नंदी निहार रहे हैं अपने बाबा को, क्योंकि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर इसमें है। वही विश्वेश्वर नाथ के मंदिर को मैं जो है कहता हूँ, कब से मैं चिल्लाता आ रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ के जो है सभी के द्वारा आप सबको बड़ा जो है धन्यवाद है कि आप जो सच्चाई दिखाने के लिए हमारे साथ। देखिए पीपल का पेड़ है, ये अभी काट दिया गया। इस पीपल के नीचे अभी हनुमान जी की स्थापना की गई थी और ये पूर्वी दीवार है। इधर जो मस्जिद है पूर्वी दीवार है, ये पूर्वी दीवार जो है वो जाती है इधर से, जो दक्षिण जो ये वही उत्तर की तरफ है। ये विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी दोनों आजू बाजू हैं। उसकी तस्वीरें बहुत पहले की जो गवाही देती हैं कि विश्वेश्वरनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी के होने का मतलब ये है कि मंदिर का गर्भगृह वजूखाने के पास था। ज्ञानवापी के वजूखाने में 16 मई 2022 को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली। सुनते जाइएगा, चीज़ें आपको साफ होती चली जाएंगी। और वह शिवलिंग जैसी आकृति जो है, वजूखाना जो लबालब पानी से भरा हुआ था, उसमें वैसे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब पानी निकाला गया तो आकृति दिखी। उसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यही वह शिवलिंग है जो मंदिर तोड़े जाने से पहले स्थापित था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फव्वारा है। इस साल मई में यानी कि वजूखाने में कथित शिवलिंग मिलने के साल भर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक सर्वे किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको यह साफ समझ आएगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने के ठीक नीचे, आप तस्वीरों को गौर से देखिएगा, जो कमरा है नंदी की आंख उस दिशा में है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष यह दावा करता रहा है कि विश्वेश्वरनाथ का जो गर्भगृह है वह वहीं रहा होगा जो वजूखाने के ठीक नीचे का हिस्सा है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी, जबकि वह शिव का स्थान है। उसके कारण मंदिर को बगल में बनाना पड़ा, जबकि शिव का मूल स्थान यानी वह जगह जहां शिव ने त्रिशूल से पानी निकाला, जिसे ज्ञानवापी कहा गया, वह अविमुक्तेश्वर को शिव ने जिसमें स्नान करवाया, स्थापित करवाया, उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। वैसे यह दावा सिर्फ नंदी के मुख की दिशा के आधार पर ही नहीं किया जाता,
बल्कि ऐसे वजू खाने की दाईं तरफ श्रृंगार गौरी के स्थान के कारण भी है। अगर आप वजू खाने की तरफ हैं और शिव मंदिर मानते हैं आप, तो फिर दाईं तरफ में आप जाते हैं तो श्रृंगार गौरी है। हिंदू मंदिर परंपरा में श्रृंगार गौरी हमेशा शिव की दाईं तरफ विराजती है। इस आधार पर भी वहीं मंदिर के होने की पुष्टि लोग करते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये श्रृंगार गौरी का है। गौरी के 9 रूपों में एक रूप श्रृंगार गौरी का होता है, जिनकी पूजा सुहागिन महिलाएं सिंदूर चढ़ाकर करती हैं। बनारस के एक समाजसेवी हैं गुलशन कपूर। जब श्रृंगार गौरी की पूजा होती है तो कई बार उन्होंने वहाँ खुद पूजा की है। वह जो कुछ बताएंगे उससे वहाँ की स्थिति का साफ साफ अंदाज़ा आपको लग सकता है। आप गुलशन कपूर को सुनिए। बताना चाहूँगा कि ये 1998 में माता श्रृंगार गौरी का दर्शन यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के उद्देश्य से बंद किया गया था, जिसके लिए काशीवासी काफ़ी आंदोलित हुए थे और तमाम हिंदू संगठनों से यहाँ धरना प्रदर्शन ज्ञापन का माहौल एकदम गर्मा गया था और इसमें बढ़ चढ़कर काशीवासियों ने हिस्सा लिया था और ये आंदोलन काफ़ी लंबा चला, जिसमें 2006 में स्थानीय प्रशासन द्वारा मेरे नाम से यहाँ पे दर्शन की अनुमति वर्ष में 1 दिन के लिए उन लोगों ने खोला। जिला प्रशासन श्रृंगार गौरी की पहले रोज पूजा हुआ करती थी, मगर अब साल में एक बार इसकी अनुमति मिलती है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के बिल्कुल करीब एक चबूतरा है और इसी में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी हुई है। ज्ञानवापी का पूरा मसला श्रृंगार गौरी के चलते ही सुर्खियों में आया। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक अर्जी डाली। उसमें उन्होंने मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा और दर्शन की अनुमति दी जाए। इसी अर्जी के चलते जिला अदालत ने मई 2022 में मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिनों तक सर्वे चला और इसी दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिला। कहा यह गया कि शिवलिंग जैसी जो आकृति मिली है वह 2.5 फीट ऊंची और 4 फीट व्यास वाली है। उसके ऊपर 9 इंच बाई 9 इंच का सफ़ेद टुकड़ा चिपका हुआ है, जिसके 5 खांचे हैं। उस पत्थर में कहीं से भी कोई पाइप डालने की जगह है ही नहीं, इसलिए जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि फव्वारा है वो हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ उससे न सिर्फ परिसर के अंदर शिवलिंग का दावा मजबूत हुआ, बल्कि ज्ञानवापी के तहखाने से लेकर के नमाज खाने तक और परिसर के अंदर तमाम जगहों पर हिंदू धर्म के प्रतीक और चिन्ह देश के सामने आए। जिन 5 महिलाओं ने अर्जी डाली थी, जिनके चलते सर्वे हुआ था, उन्हीं में से 4 ने इस साल मई में वाराणसी कोर्ट में एक और अर्जी डाली और उसमें उन्होंने गुजारिश की कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़ करके, यानी कि वजू खाना का जो हिस्सा है जहां कथित तौर पर शिवलिंग है जिसको सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, उसको छोड़ करके बाकी पूरे परिसर का ASI सर्वे करवाया जाए। इसी अर्जी पर जिला जज AK विश्वेश ने ASI सर्वे का आदेश दिया था, जिसको चैलेंज करने वाली अर्जी पर हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको BHU के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा सिंह के जरिए एक छोटा सा विवरण सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। शैव मंदिर के अंतर्गत शिवलिंग का होना, नंदी का होना, त्रिशूल का होना, स्वास्तिक चिन्हों का होना, कमल का फूल होना, ये सब अपरिहार्य है। यह शैव धर्म के अति आवश्यक चिन्हों में से एक है। जहाँ भी आप सामान्य मंदिर भी देख लीजिए, जो सड़क के किनारे मंदिर होता है, यदि शिवलिंग है तो वहाँ पे नंदी जरूर रहेंगी, साथ में त्रिशूल निश्चित रहेगा। वो जो परिसर है ज्ञानवापी, उसके पीछे जो वो स्केचिंग किए हैं उसमें आप देखिए पूरी जो दीवार है वह मंदिर की दीवार है। स्पष्ट वो लिखते भी हैं इस बात को कि यह जो दीवार है वह
मंदिर की दीवारें जो कि गढ़वाल कालीन स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण, हमेशा किसी भी शैव मंदिर में आप देख लीजिए, हमेशा शिव के सामने, मतलब उनका मुख शिवलिंग की तरफ रहता है। इसमें तो हमें कुछ नए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। अब यह भी जानिए कि ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान तहखाने से लेकर नमाज खाने तक और परिसर के बाकी जगहों पर क्या क्या मिला। नमाज खाने में इमाम जहां बैठते हैं उनके ऊपर जो ताखा है उस ताखे में त्रिशूल का चिन्ह है। इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी बात में कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जो 3 बाहरी गुंबद हैं, अगर आप ज्ञानवापी को देखेंगे 3 गुंबद उसके हैं और हर गुंबद के नीचे मंदिर का जो शिखर होता है वैसा ढांचा मौजूद है। हर शिखर की ऊंचाई 2.5 फीट है और उसके नीचे का व्यास 22 फीट का है। तीसरी बात यह कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो पिछली दीवार है, जिसे पश्चिमी दीवार कहते हैं, उस पर देवी देवताओं के चिन्ह हैं और यहीं श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। ज्ञानवापी सर्वे में एक और सच सामने आया और ये कि जो मलबा है परिसर के भीतर, जो उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पड़ा हुआ है, उस मलबे में पुराने मंदिरों के अवशेष, शिलापट और देवी देवताओं की कलाकृतियां दिखती हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें 81,000 श्लोक हैं और 6 खंड हैं: माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंतिका और रेवा। इन खंडों में जो काशी खंड है उसमें काशी के सभी देवताओं, शिवलिंगों की उत्पत्ति और उनके महात्म्य को बताया गया है। इसी तरह से वैष्णव खंड में जगन्नाथपुरी की और अवन्वय खंड में उज्जैन के महाकालेश्वर का उल्लेख है। इस पुराण का समय 7वीं शताब्दी का है, यानी कि इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से भी पहले। मैं आज सिर्फ स्कंद पुराण ही नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक साक्ष्यों और संदर्भों से होकर आपको ले चलूंगा जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वह काशी में शिव का बड़ा सत्य हैं। यह मान्यता स्थापित होती है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ध्वंस पर खड़ी है। औरंगजेब जैसे क्रूर और दमनकारी बादशाह ने हिंदू समाज का मान मर्दन करने, उसको अपमानित और भयभीत रखने के लिए, विरोधहीन बनाने के मकसद से न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि वहां मस्जिद बनवाई और मंदिर के मलबे को वहीं रहने दिया ताकि हिंदू दमन दलन के प्रमाण हमेशा समुदाय के सामने मौजूद रहे। तो ये दिखाने का प्रयास किया औरंगजेब ने कि आपके जैसे जितने मंदिर हैं उसके ऊपर मलबा रख दे रहा हूँ ताकि जो मंदिर का वजूद खत्म हो जाए और ये पूरी तरह से हो जाए कि हम जो है मतलब हम लोग के मुसलमानों का वो है, उसकी एक बड़ी लालसा थी, अभिलाषा थी, वो इच्छा रखता था हिंदू के धर्मों का, हिंदू मतलब हमारे धर्मों का जितना पता ना, लेकिन फिर भी तो भगवान शंकर को जो आप देखेंगे तो उसी के नीचे आप थोड़ी नीचे जाने के बाद अगर उसका पुरातत्व या कोई से उधर खुदाई की जाए तो साफ आपको मंदिरों का स्वरूप मिलेगा, सब मंदिर ही मिलेंगे। वो केवल ऊपर से जो ढकने का कुचक या कुप्रयास किया। अब बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जिसका हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के मुकदमे की सुनवाई को ही गलत बताता रहा है, क्योंकि कानून ही ऐसा है कि उस तरह के मामलों को नहीं छेड़ा जाएगा जिनका जिक्र कानून में है और जिसमें ज्ञानवापी आती है। अब सवाल यह है कि कानून क्या है। दरअसल नरसिंह राव सरकार ने 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जिस रोज़ देश आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसको बदला नहीं जाएगा। इसमें अयोध्या के मामले को अपवाद के तौर पर रखा गया और ये कहा गया कि चूंकि ये लंबे समय से चल रहा विवाद है इसलिए बस इसी पर कानून लागू नहीं होगा। इस कानून की धारा 3 कहती है कि अगर ये सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकेगा। और धारा 4 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जैसा था, यानी कि वो मंदिर था, मस्जिद था, गिरजाघर था,
वैसा ही आगे बना रहेगा। चरित्र में कोई बदलाव नहीं करेंगे कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर, मंदिर तोड़ के मस्जिद या कुछ और कर देंगे। चरित्र नहीं बदलेगा, ये उसकी धारा 4 कहती है। ज्ञानवापी के पक्षकारों ने 1991 के पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी सिविल कोर्ट के सर्वे कराने के फैसले को रद्द करवाने की दलील रखी थी, मगर ऐसा हुआ नहीं था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील रखने और हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसको सुरक्षित रखने के सिविल कोर्ट के आदेश को भी बनाए रखा। इसी कानून के आधार पर आगे भी सुनवाई नहीं करने की दलील जो दी जाती रही उसको भी अदालतों ने नहीं माना। कहीं ना कहीं कोर्ट्स को लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किए बिना भी ज्ञानवापी पर सुनवाई की जा सकती है और सच की पड़ताल हो सकती है। कोर्ट में जिसमें एसआई ने कहा कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए हम ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और उसमें 3 तारीख को फैसला आने वाला है, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या अयोध्या की तरह भी यहाँ आंदोलन होना है कि उससे नहीं, डिफर है? आंदोलन की कोई बात नहीं है। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो आंदोलन की ना कोई बात है, ना हमने कोई ऐसी कॉल दी है। और जो ऐसी भ्रामक बातें कर रहा है तो वो आप उनसे पूछिए। मैं और मेरी लीगल टीम और ये जो जितने लोग हैं इसमें किसी का आदमी का कोई मंशा आंदोलन करने की नहीं। वीएचपी भी इस बात को साफ कर चुकी है कि काशी में ज्ञानवापी को लेकर के या वहाँ मंदिर है इस बात की मांग को लेकर के कोई आंदोलन नहीं होगा, बल्कि यह अदालत के जरिए तय होगा कि हक किसका बनता है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, अदालत के जरिए ही तय होना है। इस पूरी लड़ाई में एक अहम तारीख 3 अगस्त है और उस तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करने जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए या नहीं कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों जगहों पर और बल्कि ज़िला कोर्ट में भी अलग अलग अर्जियां पड़ी हुई हैं और यह मामला चल रहा है। लेकिन एक अहम फैसला जिसकी उम्मीद हिंदू पक्षकार कर रहे हैं वह 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने की उम्मीद है। और सत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।